नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं एक खास शख्सियत से मिलाने के लिए। हम बात कर रहे हैं धनबाद के जनता मजदूर संघ के सबसे चर्चित और युवा नेता मनीष सिंह से, क्योंकि इस वक्त में 17 साल के बाद जनता मजदूर संघ में अध्यक्ष और महामंत्री को लेकर एक बदलाव हुआ है। और इस बदलाव के क्या कारण हैं, चलिए जरा सा पूरे मामले पर जनता मजदूर संघ के इस वक्त में जो महामंत्री हैं, सबसे युवा चेहरे हैं, उनसे हम बात करते हैं। मनीष जी, पहले तो द न्यूज़ पोस्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बदलाव के कारण जो है, क्योंकि 17 साल तक बदलाव नहीं होने के पीछे वजह क्या रहा और अभी बदलाव करने की नौबत क्यों आई? ये छोटा सा चंद जो सवाल है, इसका जवाब चाहेंगे। देखिए, बदलाव करने की नौबत ऐसी कुछ नहीं आई, क्योंकि पूर्व में आपको ज्ञात होगा कि हमारे संगठन का निबंधन जो है बिहार सरकार से था और 2017 में बिहार सरकार ने उस निबंधन को रद्द कर दिया था। और फिर आगे हम लोगों ने झारखंड सरकार में अपना निबंधन कराया। निबंधन कराने के बाद ये एक रूटीन प्रक्रिया थी और उस रूटीन प्रक्रिया के तहत ये बदलाव किया गया। लेकिन ये कहें कि ये यूनियन जो है आपके पिता के द्वारा स्थापित किया गया, सूरजदेव बाबू के द्वारा, और आज भी उनसे बहुत ज़्यादा मजदूर जो है उनके प्रति सम्मान के भाव रखते हैं। तो अब जो है उनकी जिम्मेवारी, उस मजदूर यूनियन की जिम्मेवारी उनके पत्नी और झरिया के पूर्व विधायक माता कुंती जी के ऊपर सौंपा गया, जो आपकी माँ भी है। तो काफ़ी देर बाद जो है उनके ऊपर एक जिम्मेवारी दी गई है, ये 17 साल बाद। नहीं, निरंतर 17 वर्षों से वो इस संगठन की महामंत्री थी और महामंत्री के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्य का भलीभांति निर्वहन किया। और पिछले दिनों जो हमारा संगठन का नया चुनाव हुआ, उसमें उन्हें कार्यकारिणी ने अध्यक्ष नियुक्त किया और मुझे महामंत्री नियुक्त किया। तो मज़दूरों के प्रति समर्पित भावना से सेवा में तो वो जब से इस संगठन की महामंत्री बनी है तब से लगी हुई हैं और आगे भी लगी रहेंगी। बताया जा रहा है कि इस संगठन के, चूँकि वर्तमान में जो अब से पहले कुंती जी से पहले जो अध्यक्ष थे रामाधीर बाबू, तो रामाधीर जी को हटने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वो सजायाफ्ता थे और पार्टी में जो बाइलॉज है उसमें ये नियम नहीं, और इसको लेकर झरिया के वर्तमान जो विधायक पूर्णिमा सिंह, उन्होंने मामला भी दायर कराया था। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि किसी के कंप्लेंट करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि ट्रेड यूनियन एक्ट आप पढ़ेंगे तो ट्रेड यूनियन एक्ट में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि किसी संगठन के पदाधिकारी को कोर्ट से सज़ा हो जाती है, वो सज़ा याफ्ता हो जाता है, तो वो आपरूपी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उसे अलग से डिस्क्वालीफाई करने की या हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये नियम है। तो जिस दिन हमारे चाचा को सज़ा हुई, जिस दिन कोर्ट द्वारा उनको उनके लिए सज़ा घोषित की गई, वो आपरूपी डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इसको लेकर के अब क्यों इतना ज़्यादा लोग इशू बना रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। आपके बड़े भाई संजीव सिंह संयुक्त महामंत्री के पद पर है, लेकिन आपकी जो भाभी हैं रागिनी सिंह, उनको कोई यूनियन में जगह नहीं मिली है, जबकि वो लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय है। तो क्या उनके लिए कोई जगह नहीं बन रहा था? देखिए, अभी हम लोग एक बहुत मेजर चेंज हम लोगों के यूनियन में हुआ है और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चलेंगी। और ऐसा नहीं है, संगठन में जो काम करना चाहेगा उसके लिए संगठन में ज़िम्मेवारी की ज़रूर व्यवस्था की जाएगी, उन्हें ज़िम्मेवारी दी जाएगी। तो ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ ही हों तो अच्छी रहती हैं। इस वक्त में जो भी फैसला लिया जा रहा है वो माता कुंती जी के दिशा निर्देश के अनुसार हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि यह एक संगठन है और संगठन में कोई भी फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। माता जी हमारे संगठन की अध्यक्ष हैं, लेकिन ये संगठन को पूरी एक कार्यकारिणी समिति है जो चलाती है। तो कोई भी फैसला हमारी कार्यकारिणी समिति में ही होती है और वही समिति तय करती है कि इस संगठन का पदाधिकारी कौन होगा और किसे क्या जिम्मेवारी दी जाएगी। संजीव जी को चूँकि अभी जो जिम्मेवारी मिली है उसमें माता कुंती जी के बाद सेकंड ओहदा आपका है, तो ऐसी स्थिति में मतलब बड़े भाई जो है
उनकी भूमिका अब संयुक्त महामंत्री की रह गई है। तो ऐसा लग रहा है कि पद को लेकर उनको एक और भूमिका को लेकर कुछ और होना चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछले लगभग 4.5 वर्षों से वो जेल में हैं और ट्रेड यूनियन को लेकर के अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो ठीक है, जब इस केस का फैसला होगा, जब इन चीज़ों से हम बाहर निकल कर के आएंगे, तब देखेंगे, तब तय करेंगे कि आगे क्या करेंगे, उनको आगे फिर कैसी क्या जिम्मेवारी दी जाएगी, ये तय करेंगे। तो पार्टी से अगर देखा जाए तो भाजपा में अभी सक्रिय है आपकी भाभी रागिनी सिंह, वो ज़्यादा सक्रिय हैं, और मजदूर राजनीति की जो है वो बागडोर आप संभाल रहे हैं, मतलब सबकी भूमिका अलग अलग तय हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल, ये भूमिका स्पष्ट रूप से तय है और मुझे फ़िलहाल पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अभी मैंने अपना पूरा ध्यान जो है वो मज़दूर राजनीति के ऊपर लगा रखा है, तो ये अच्छा है, हमारे घर में सबकी ज़िम्मेवारी तय है। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा लक्ष्य कुछ और है। मैं मान लूँ कि 2024 के लिए जो विधानसभा है या लोकसभा, उसकी तैयारी में आप जुटे हुए हैं, इसलिए छोटा चुनाव पे शामिल नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं एक बात आपको कह दूं कि मैं एक राजनीतिक परिवार से हूं और एक राजनीतिक व्यक्तित्व का पुत्र हूं मैं। तो मुझे कोई IAS IPS या बैरिस्टर तो बनना नहीं है, रहना तो चुनावी राजनीति में ही है। तो ये तय है कि चुनावी राजनीति में तो मुझे आना ही है। जब उसका उचित समय होगा उसकी भी घोषणा करेंगे। इस वक्त मैं ये भी देख रहा हूँ कि लगातार आपकी यूनियन को लेकर सवाल पर सवाल जो है पूर्व मंत्री बच्चा सिंह कभी उठा रहे हैं, कभी आपके झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह जी उठा रही हैं, वो आपके रिश्तेदार भी हैं। तो ये लगातार उठाने के पीछे क्या मतलब पारिवारिक जो कलह या झगड़ा जो पहले से चल रहा है उसी का कारण है, या वाकई उसमें कुछ है कि भाई यूनियन बट गया है जनता मजदूर संघ का 2 हिस्सों में, एक जो है कुंती सिंह का गुट और एक दूसरा बच्चा गुट, इसके वजह से हो रहा है? देखिए, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जनता मजदूर संघ है, इसका कोई गुट नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, श्रीमान बच्चा सिंह जी किस इंटेंशन से हमारे यूनियन के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं, ये उनसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। रही बात हमारे झरिया विधायक की, तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि जितना ध्यान वो हमारे यूनियन के ऊपर लगा रही हैं, यदि क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के ऊपर उतना ध्यान लगाएं, उससे थोड़ा भी कम ध्यान लगाएं, तो मुझे लगता है बेहतर होगा। लेकिन जिन वादे के साथ में वो आई थी, जैसे झरिया में पानी का संकट आज भी बरकरार है, झरिया में आज भी बुनियादी समस्याएं दूर नहीं हुई है, सड़क, पानी, बिजली, तो आज भी लोग चिल्ला रहे हैं, तो वो समस्या तो दूर नहीं हुई है। तो मतलब आदमी बदला है, वो मुद्दा तो समाप्त नहीं हुआ। देखिए, समस्याएं क्षेत्र की जनता की दूर क्यों होगी? क्योंकि विधायक तो वो क्षेत्र की जनता के लिए बनी नहीं है, विधायक वो बनी है सिंह मेंशन से दुश्मनी निकालने के लिए। तो उनका पूरा समय तो सिंह मेंशन से दुश्मनी निकालने में जा रहा है, तो क्षेत्र की जनता को कहाँ ध्यान देंगी वो? तो वो समस्याएं तो वैसी रहेंगी ही। थोड़ा हमारे यूनियन के पीछे पड़ना और हमारे परिवार के पीछे पड़ना, तो हमसे दुश्मनी निकालना है निकालें, लेकिन थोड़ा समय क्षेत्र की जनता को भी दें, ये मेरा उनसे आग्रह रहेगा। एक बड़ा बात यह है कि जो जनता मजदूर संघ है, जिसको सूरजदेव सिंह ने स्थापित किया, इसके कभी चंद्रशेखर सिंह जी भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। जी, जब इस यूनियन की स्थापना हुई थी वर्ष 1977 में, तो श्री चंद्रशेखर हमारे यूनियन के पहले अध्यक्ष थे और 2007 तक वो हमारे अध्यक्ष थे। और गर्व का विषय है कि पूर्व प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, हमारे लिए तो ये गर्व का विषय है। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ष 2021 में लगातार कई वर्षों से हमारा संगठन जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। और मैं 2021 की बात बता रहा हूँ कि 2021 में हमारे वेरीफाइड BCCL का टोटल मैन पावर 38,000 है, लगभग 16,500 हमारे सदस्य। तो आज भी हमारा संगठन कोयलांचल में सबसे बड़ा मजदूर संगठन है और निरंतर हमारी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। एक आखिरी सवाल है कि मजदूर यूनियन धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है पहले से। जैसे अगर आप वामपंथी मजदूर यूनियन देखें तो वो भी कमज़ोर हो गई, और भाजपा से नज़दीकी जो BMS है वो अब सत्ता आधारित जो है, और इंटक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया, इंटक 2 हिस्सों में बट गया। और जनता मजदूर संघ का जैसा कि इसमें भी पहले भी जो है बिखराव जो है आपकी यूनियन से
पूर्व मंत्री बच्चा सिंह ने एक दूसरा यूनियन बना लिया। तो ये जो टूट हुए उसके वजह से मजदूरों में बिखराव हो रहा है, या नेताओं की अपनी स्वार्थ की वजह से ये सारे बिखराव के कारण है? देखिए, मुझे इसमें कहने में कोई परहेज़ नहीं है कि यदि आज ट्रेड यूनियन कमज़ोर हुए हैं, तो वो बिल्कुल आपका कहना सही है कि कहीं ना कहीं उसमें नेताओं का निजी स्वार्थ है। हालांकि मैं बाकी ट्रेड यूनियंस के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जहां तक हमारे संगठन का सवाल है, मेरा संगठन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। तो जनता मजदूर संघ के पार्टी पदाधिकारी को लेकर हो या किसी नीति को लेकर हो, आपके घर में तो इसको लेकर कोई विरोध या कोई अंतर विरोध तो नहीं है यूनियन को लेकर? नहीं, ऐसा कोई अंतर विरोध नहीं है। यदि अगर ऐसा कुछ है तो मैं सिरे से उसको खारिज करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे परिवार में सभी सदस्यों की दशा और दिशा जो है वो तय कर दी गई है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो आपने सुना, ये थे जनता मजदूर संघ के युवा चेहरा, महामंत्री हैं इस वक्त में मनीष सिंह जी, सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष। और एक तरह से कहें कि सूरजदेव सिंह के सबसे छोटे पुत्र होने के नाते मजदूर राजनीति में अपनी खासी पकड़ रखते हैं। और बड़ी बात यह है कि अपने माताजी के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेवारी, नंबर दूसरी जिम्मेवारी खुद इनके ऊपर है। तो एक तरफ अगर कहें कि चाचा सजायाफ्ता होने के बाद वो चूँकि जेल में सज़ा काट रहे हैं, और बड़े भाई जो है संजीव सिंह, वो भी इस वक्त में उन पर आरोप है, पूर्व झरिया के कर रहे हैं कि वर्तमान जो विधायक हैं पूर्णिमा निहार सिंह, उनके पति के हत्या के आरोप में उस वक्त में जेल में है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी जवाबदेही जो है वो मनीष सिंह के ऊपर आ गई है कि कैसे जो है मजदूर की राजनीति को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाए रखें, अपनी ताकत को मजबूत करें, और साथ ही साथ मजदूर यूनियन के सहारे जो यहाँ के जन आकांक्षा है उसको वो पूरा कर सकें। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।